मैं इस चैनल पर एविडेंस के साथ बात करने पर बहुत ज़ोर देता हूँ, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करता। इनमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं बात नहीं करता क्योंकि उन चीज़ों को साबित करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। एज़ एन ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, पर मेरे पास कोई गवाह नहीं है और इसीलिए मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि मैं इनकरेज नहीं करना चाहता एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लोग मनगढ़ंत चीज़ों को अपनी एक्सपीरियंस बताकर लोगों से शेयर करते हैं और उन्हें उल्लू बनाते हैं। पर मैं हमारे देश में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को कई सालों से देख रहा हूँ और मैं हमारे देश में होने वाले उन सारे सिचुएशंस को देख रहा हूँ जिनके अंदर से स्टूडेंट्स को होकर गुज़रना पड़ता है। पढ़ो, मर मर कर पढ़ो, माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस का बोझ अपने कंधों पर ढो, परीक्षाएं दो, परीक्षाओं को फेल करो या पास करो और फिर पास करने के बाद सालों तक इंतज़ार करो रिज़ल्ट्स का या भर्ती के आमंत्रण का। इंटरव्यू देने जाओ, इंटरव्यू से कोई फ़ायदा नहीं होता। इस प्रकार की चीज़ें और तरह तरह के लेवल्स पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस समय भी हम हमारे देश के एक हिस्से में स्टूडेंट प्रोटेस्ट देख रहे हैं और किसी ने पॉइंट आउट किया कि भारत में स्टूडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना है। भारत में स्टूडेंट होने का मतलब है कि तुम्हें पढ़ना है, परीक्षाएं देनी है और फिर परीक्षा के बाद धरने पर बैठना है ताकि तुम्हें अपने रिजल्ट्स मिलें, ताकि ये हो, ताकि वो हो। ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइंड नहीं है। ये सिस्टम किसके लिए डिज़ाइंड है मैं आज तक नहीं समझ पाया, पर ये स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली डिज़ाइन नहीं है। और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था इस फ्रस्ट्रेशन के चलते कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनको मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। मेरा बीए इंग्लिश लिटरेचर में था और मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ इंग्लिश ऑनर्स में बहुत कम स्टूडेंट थे, 20-25 स्टूडेंट थे। उनमें से 5 लड़के थे और उन 5 लड़कों में से मैं एक था और साथ ही साथ मैं वो भी था जो कि दोपहर के 3 बजे जब लेक्चर होता था तो ये पाता था कि कोई क्लास करने आया ही नहीं है और फिर लेक्चरर क्लास में आते थे और कहते थे क्लास में तो कोई नहीं है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। और फिर मेरा काम होता था जाकर उन बच्चों को हॉस्टल से घसीट कर लाना, उनके घरों से घसीट कर लाना, ताकि कम से कम 3-4 लड़के मिले क्लास में जो बैठें क्लास में और लेक्चरर को भी लेक्चर देने का मन हो। तो मेरे काम का एक हिस्सा था 18 किलोमीटर एक बस में ठूंस कर जाना कॉलेज तक और फिर दूसरे बच्चों को अपने घर से घसीट कर लाना क्लास में ताकि क्लास हो सके। ये भी होता था कि हमारा एक इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम था जिसमें हमें कुछ टेस्ट ले दिए जाते थे। हर 2-3 महीने में एक टेस्ट लिया जाता था और उन टेस्ट में से 3 टेस्ट होते थे एक साल में और उन टेस्ट में से जो बेस्ट 2 थे उनका रिज़ल्ट हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी ऐड होता था। और चूँकि 2 आउट ऑफ 1 था, लोग पहले वाले टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते थे और अगर लेते थे तो बाकी दोनों में से किसी एक को इग्नोर कर देते थे। पहले इंटरनल असेसमेंट के बाद मैंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी और वो थी मैंने अपने पूरे क्लास का स्कोर कार्ड देखा। एक लड़की को 18 मिले थे 20 से और बाकी हर पर्सन हर हर स्टूडेंट को 5 मिले थे 20 से। आप यकीन कर सकते हैं हर हर व्यक्ति को 5 मिला है। 5 5 5 5 5 5 5 18। किसी का भी माथा ठनकेगा। तो मैं क्लास में जब इस बारे में बातचीत हुई तो मैं स्टाफ रूम गया और मैंने प्रोफेसर से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा अरे ये इंटरनल असेसमेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा वो सब ठीक है, पर ये हो कैसे सकता है, ये हो कैसे सकता है कि हर स्टूडेंट को एग्जैक्टली 5 मार्क मिले हैं और एक को सिर्फ एक स्टूडेंट को 18 मार्क मिले हैं। बाद में पता चला जिस स्टूडेंट को 18 मार्क मिले थे उसके पिताश्री एक पब्लिशिंग कंपनी चलाते थे और हमारे कॉलेज के जो स्टाफ थे, मतलब हमारे जो प्रोफेसर थे, उनमें से कुछ लोग किताबें लिखते थे जिनको वो पब्लिशिंग कंपनी छापती थी। मैंने बाकी के स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की और मैंने कोशिश की कि कुछ स्टूडेंट्स को लेकर स्टाफ रूम जाऊं और हम लोग प्रोफेसर से बात करें कि ये कैसे हो सकता है यार। आई एम हैप्पी टू गेट 5 आउट ऑफ 20 इफ़ आई डिज़र्व टू गेट 5 आउट ऑफ 20, बट every student getting exactly 5 out of 20 is a very strange thing and we just wanted a re-evaluation। अगर एक को 8, दूसरे को 10, तीसरे को 2 मिलता तो भी समझ में आता है, पर हर स्टूडेंट को 5 नहीं मिल सकता। यहाँ दाल में कुछ काला है
और हमने कोशिश की और बहुत से स्टूडेंट मेरे साथ नहीं गए क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। पर मैं अड़ गया और मैंने कहा मुझे 20 में से 5 नहीं मिल सकता। और मेरे कई कई बार ऐसा करने पर उन लोगों ने मेरे पेपर को रीवैल्यूएट किया और मुझे 10 दिए 20 में से। और मैंने कहा मुझे 20 में से 10 नहीं मिल सकता। उन्होंने फिर से इवैल्यूएट किया, मेरे मार्क बढ़ के शायद 15 किए गए। और मैंने कहा मुझे 20 में से 15 नहीं मिल सकता। मेरे आंसर को देखिए और साफ साफ बताइए क्या मैं कम से कम 18 डिज़र्व नहीं करता। और वो लोग इस बार अड़ गए। मेरे मार्क उस एक लड़की के मार्क से ज़्यादा होने नहीं दिए गए। ठीक है, दूसरा इंटरनल एवैल्यूएशन होता है, वहाँ भी यही होता है। मैं अपने मार्क्स के लेके अड़ता हूँ, लड़ता हूँ, मेरे मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, पर कभी भी उस स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं होते हैं। इवेंचुअली वो एक जो स्टूडेंट थी जिसके लिए हम सबके मार्क घटाए गए थे, उसने कोर्स कंप्लीट भी नहीं किया, वो छोड़कर चली गई। उसका फ्यूचर ब्राइट था, उसका फ्यूचर ब्राइट था। क्यों, आप लोग समझ सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हो सकता है आप लोग इमेजिन कर रहे हों कि मैं नाराज़ था या गुस्सा था। मैं नहीं था, क्योंकि मैंने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर बहुत पहले गिव अप कर दिया था। और इसका कारण था इस कोर्स से पहले, बीए से पहले जो एग्ज़ाम मैंने दिए थे उसके दौरान हुआ एक एक्सपीरियंस जहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ था। मुझे पता है कि एक पेपर में मेरे अच्छे मार्क हैं और मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने गलत उत्तर नहीं लिखे हैं। जो जहाँ पे आप लोग अपने पेपर्स को रीअसेस करवाने के लिए जाते हैं, मैं वहाँ गया और मैंने उनके सामने अपने पेपर्स रखे, खुलवाए और उनको कहा स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन वन है, हाँ ये क्वेश्चन वन है, ये क्वेश्चन वन का आंसर है, हाँ ये क्वेश्चन वन का आंसर है। मैंने सही लिखा है, हाँ आपने सही लिखा है। मुझे ज़ीरो मिला है, हाँ आपको ज़ीरो मिला है। क्या मुझे ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए था? नहीं, आपको ज़ीरो नहीं मिलना चाहिए था। क्या आप मेरे मार्क बढ़ाएंगे? नहीं, मैं वो नहीं कर सकता। मैं बस एडिशन के मामले में अगर कोई गड़बड़ है तो उसे फिक्स कर सकता हूँ। वहाँ जो व्यक्ति बैठा था उसका काम था कि अगर मार्क्स के टोटलिंग में कोई गलती हुई है, अगर आपको 5 5 5 मिला है और उसका टोटल 15 बनता है पर वहाँ पे 14 मिला है, तो वो उसको करेक्ट करके 15 कर सकता है। पर वो इवैल्यूएशन के मामले में कोई चेंज नहीं कर सकता। बावजूद इसके कि उसकी आंखों के सामने मेरा पेपर खुला पड़ा था और वो भी मान रहा था कि मैंने सही उत्तर लिखा है, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ाए गए। मैं बड़ा मैं बड़ा दुखी था जब मुझे कम मार्क्स आए थे और मेरे लिए वो एक ट्रेजेडी थी। पर बाय द टाइम दिस एक्सपीरियंस एंडेड, एक तरह से मेरे मन में इस सिचुएशन का जो इम्प्रेशन था वो बदल गया। ये ट्रेजेडी से कॉमेडी में परिवर्तित हो गया। मुझे अब हंसी आ रही थी। मुझे हंसी आ रही थी अपने आप पर, मुझे हंसी आ रही थी उस इंसान पर जो मेरे सामने बैठा था, मुझे हंसी आ रही थी उस पूरे सिस्टम पर जिसके बेसिस पर हमारे देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का भविष्य टिका हुआ है। वो दिन और आज का दिन, मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई उम्मीद नहीं दिखती है। मुझे हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारे कॉलेज सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये एक चुटकुला है। ये एक बहुत बुरा चुटकुला है और इसके विक्टिम्स इस देश के स्टूडेंट्स हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फॉर्मेलिटी है कुछ लोगों को पावरफुल बनाने का। इसका एजुकेशन के साथ, इसको बच्चों को ट्रेन करने के साथ, इसका बच्चों को स्किल्स देने के साथ, इसका बच्चों को एजुकेटेड बनाने के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे हर चीज़ इवेंचुअली जल कर कार्बन ही बनती है, हमारे देश में हर चीज़ किसी भी प्रोसेस से गुजर कर इवेंचुअली एक धंधा ही बनती है। धंधा हमारे देश का कार्बन है, यह हमारे कण कण में मौजूद है। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सब धंधा है। किसे आगे बढ़ना है, किसे पीछे रहना है, ये बहुत पहले डिसाइड हो चुका होता है। और बाकी की चीज़ें जहाँ पे कोई अपने आप को साबित करे अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी आप की अपनी अपनी काबिलियत दिखाए वगैरह वगैरह, ये सब एजुकेशन सिस्टम के थ्रू नहीं होता है। मेरा एग्जांपल ये था कि इन सब सिचुएशन से गुजरने के बाद मैं डाउन तो नहीं था, मैं डाउन कभी नहीं होता हूँ, पर मैं कंफ्यूज्ड ज़रूर था उस उम्र में कि अब करूँ क्या, जाऊँ कहाँ। और तब मेरी मुलाकात हुई एक ऐसी चीज़ से जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उस चीज़ का उस चीज़ का नाम था इंटरनेट। इंटरनेट यानी वो मीडियम जिसके माध्यम से आप मुझे अब देख रहे हैं। मैंने इंटरनेट पे लिखना शुरू किया। मैंने इंटरनेट पे
एक्सप्लोर करना शुरू किया उन सारे ऑप्शंस को जिनकी मदद से मैं कुछ कर सकता था। मैंने ब्लॉगिंग को डिस्कवर किया, मैंने ब्लॉग्स खोले, अपनी लेखन को इंटरनेट पर डाला, लोगों को अट्रैक्ट किया अपने लेखन की तरफ, और एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनाई उस समय। बाद में जब मैं जर्नलिज्म कॉलेज में गया तो मैंने न्यू मीडिया अपना ऑप्शन चुना, क्योंकि मुझे इंटरनेट का पोटेंशियल दिख रहा था उस समय भी। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे रेज्यूमे पे एक जो ब्लॉग का यूआरएल था, अगर वो नहीं होता तो मेरे चांसेस पर भी प्रभाव पड़ता वहाँ। पर मैं सचमुच इंटरनेट पे बहुत इंटरेस्टेड था। ये वो समय था जब हमें कहा जाता था, हाँ ये टेक्नोलॉजी इंटरनेट वगैरह ठीक ठाक है, पर भारत में ये इतना पेनिट्रेट कभी करेगा नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूज़पेपर रहेंगे, टीवी चैनल रहेंगे। वो तब था। और मेरे कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ ही साल बाद ये सेंटेंस गलत साबित हो गया, क्योंकि आज जैसा कि आप सब जानते हैं, अखबार हो या टीवी चैनल हो, सब इंटरनेट पर हैं। इनफैक्ट इंटरनेट डोमिनेंट मीडियम बन चुका है। टीवी के अंत की बातें हो रही हैं, अखबारों के अंत की बातें हो रही हैं, पर इंटरनेट स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर बनता जा रहा है। अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर मेरी ज़िंदगी के उस मोड़ पर मुझे इंटरनेट नहीं मिला होता, तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं होता। मैं कहाँ होता मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। पर इंटरनेट मुझे मिला, और मैंने इंटरनेट की मदद से उन एरियाज़ पर फोकस करना शुरू किया जो कि मुझे लगती थी कि मेरी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, लाइक माई राइटिंग एंड माई कम्युनिकेशन स्किल्स। और उन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हूँ मैं बन पाया हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, उससे मैं इनकार नहीं करता। फंडामेंटल्स आप स्कूल में ही सीखते हैं, हायर एजुकेशन आप कॉलेज में ही सीखते हैं, पर उन स्किल्स को इवेल्युएट करने का जो सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो टूटा हुआ है। वो बुरी तरह से टूटा हुआ है, वो एक लंबे समय से टूटा हुआ है। और उसका जो स्टेटेड पर्पस है, चूज़ करना, डिसाइड करना कि किसकी वैल्यू क्या है, वो उस पर्पस को फुलफ़िल करने के काबिल नहीं है। काबिलियत साबित करने के लिए अगर आप एग्जामिनेशंस पर रिलाय करते हैं, तो हो सकता है आपको अपने प्रायोरिटीज़ को रीवैल्यूएट करना चाहिए। आपके पास अपनी काबिलियत को दिखाने के दूसरे तरीके हैं। मेरे समय में वीडियो नहीं था, ऑडियो नहीं था, सिर्फ ब्लॉग्स थे। अब आपके पास दूसरे तरीके हैं। अगर आप किसी एरिया में इंटरेस्टेड हैं तो उस एरिया में एक्सप्लोरेशंस खुद शुरू कीजिए, अपने आप को उस एरिया में स्ट्रांग बनाइए, और अपने स्किल्स को, अपनी बनाई हुई चीज़ों को इंटरनेट के ज़रिए लोगों के सामने रखिए और बेचिए, अगर बेच सकते हैं तो।